एक ऐसी लड़की जिसके पास असीम शक्ति थी, जो पूरे ब्रह्मांड में कुछ भी कर सकती थी, पर वो भूल चुकी थी कि वो कौन है और क्या कर सकती है। न्यूयॉर्क सिटी, एक ऐसा शहर जो कभी सोता नहीं। गगनचुंबी इमारतों के बीच, मेट्रो की हलचल में और नीली पीली रोशनी से जगमगाते टाइम स्क्वायर के नीचे जन्मी थी आव्या। एक आम सी दिखने वाली लड़की, पर जिसके भीतर छिपी थी ऐसी शक्तियाँ जो किसी भी वैज्ञानिक सोच से परे थी। ना वो कोई देवी थी, ना किसी एलियन रेस की संतान। वो बस थी, अपने आप में एक अनसुलझा रहस्य। उसका जन्म हुआ था न्यूयॉर्क के मैनहट्टन अस्पताल में, आम डॉक्टरी रजिस्ट्रेशन के साथ। पर कोई नहीं जानता था कि जब वो रोई थी पहली बार, उस दिन पूरे शहर की बिजली कुछ सेकंड के लिए चली गई थी। सालों बाद एक सुबह न्यूयॉर्क के ही हडसन नदी के किनारे शहर के 5 किशोर रायन, एलिसा, ब्रायन, जोए और एना मज़े करते हुए अचानक ठिठक गए। वहाँ नदी के किनारे एक लड़की अकेली बैठी थी। उसके बाल भीगे थे, कपड़े वूल और पानी से सने थे, और उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था, जैसे वो किसी बहुत गहरी नींद से उठी हो और सब कुछ भूल चुकी हो। रायन ने धीरे से पास जाकर पूछा, तुम ठीक हो? कोई जवाब नहीं। तभी पास की जमीन पर एक पत्थर हवा में उठकर टुकड़ों में बिखर गया। सब ठिठक गए। एलिसा ने फुसफुसाकर कहा, ये लड़की नॉर्मल नहीं है। उन्हें लगा शायद वो बेघर है या किसी हादसे की शिकार। वे उसे अपने साथ ले गए। रायन की माँ, एक साइकोथेरेपिस्ट, ने उस लड़की से बात की। धीरे धीरे उसने सिर हिलाकर कहा, मेरा नाम शायद आव्या है, पर बाकी कुछ भी याद नहीं। कहाँ से आई, कौन है उसके माता पिता, कुछ नहीं। बस इतना बताया कि कभी कभी वो चीज़ों को छुए बिना हिला सकती है, लोगों के दिमाग में चल रही बातें जान सकती है और गुस्से में कोई भी चीज़ चटक सकती है। रायन और उसके दोस्तों ने फैसला किया कि वे उसकी मदद करेंगे। उसे रायन के स्कूल में दाखिला दिला दिया गया। पहले दिन ही उसने मैथमेटिक्स क्विज में ऐसे उत्तर दिए जैसे सवाल पूछे ही ना गए हो। दूसरे दिन एक गुंडे ने उसे धक्का देने की कोशिश की, पर वह खुद हवा में उलटकर जमीन पर गिरा। तीसरे दिन बिना छुए किताबें उसकी ओर उड़कर आने लगीं, पर आव्या इन सब से डरी हुई थी। उसे खुद नहीं पता था कि यह सब कैसे हो रहा है। वो खुद को एक मुसीबत समझने लगी। लेकिन कहीं दूर ब्रह्मांड के एक अंधेरे कोने में ग्राक्सेल, एक विकृत लेकिन विलक्षण जीव जो कई सौर मंडलों को लील चुका था, वह एक भविष्यवाणी को खोज रहा था। एक लड़की जो इस ब्रह्मांड को खत्म भी कर सकती है और फिर नया बना भी सकती है, वह धरती पर है। ग्राक्सेल को नहीं पता था कि वह लड़की न्यूयॉर्क सिटी में है, पर अब उसका मिशन था उस लड़की को ढूंढना और या तो उसे अपने अधीन करना या उसे खत्म कर देना। और ठीक उसी समय आव्या के आसपास अजीब चीजें होने लगीं, कुछ डरावनी, कुछ अदृश्य और कुछ बहुत ही खतरनाक। स्कूल में उस दिन कुछ अलग था। क्लास की खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं, बिजली 3 बार झपकी और फिर ब्लैकआउट हो गया। एक स्टूडेंट चिल्लाया, कुछ है वहाँ, और एक टीचर को बेहोशी आ गई। सबने समझा ये कोई तकनीकी खराबी होगी, पर एलिसा ने देखा कि आव्या चुपचाप कोने में बैठी थी। उसकी आंखें किसी अनदेखे अंधेरे को देख रही थी। उसी रात स्कूल की सीसीटीवी फुटेज में एक छाया सी दिखी जो इंसानों जैसी नहीं थी। वह चल नहीं रही थी, वह फिसल रही थी, दीवार से दीवार। रायन ने सबको बुलाया, हमें कुछ करना होगा। ये सब तब से हो रहा है जब से आव्या आई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो इसका कारण है। शायद वो इसका समाधान है। उसी रात 5 दोस्त स्कूल में छुप कर गए और लाइब्रेरी के तहखाने में पहुंचे, जहां उन्होंने वो पहली फुट स्टैम्प देखी जो इंसानी नहीं थी। और दीवार पर एक वाक्य उभरा, शी इज द गेट। आव्या अपने कमरे में अकेली बैठी थी, मिरर में अपनी ही आंखों से डरते हुए। वह खुद को समझ नहीं पा रही थी। जब वह शांत होती, चीजें उड़ती। जब वह गुस्से में होती, दीवारें टूटती। और जब वह डरती, कोई अदृश्य चीज उसके आसपास घूमती। उसे सपने आने लगे थे, काले ग्रह, जलते तारों और एक भयंकर चेहरा जो बार बार कहता, तुम्हारा जन्म मेरे लिए हुआ है। वह उठ बैठती, पसीने से भीगी हुई, और उसे एक ही आवाज सुनाई देती, तुम इंसान नहीं हो आव्या। एक दिन एलिसा ने उसके कमरे में आकर कहा, हमें पता है कि तुम अलग हो, लेकिन हम तुम्हारे साथ हैं, और चाहे कुछ भी हो, हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे।
उस दिन पहली बार आव्या ने मुस्कुराकर कहा, शायद मुझे तुम सबकी जरूरत है। ग्रैक्सिल ने अब अपनी ऊर्जा को पृथ्वी पर भेजना शुरू कर दिया। उसका पहला निशाना था एलिसा की छोटी बहन जो पार्क में खेल रही थी। अचानक हवा में एक धुंधला काले धुएं जैसा जीव प्रकट हुआ और बच्ची को घसीटने लगा। आव्या वहां पहुंची और उसके गुस्से ने पहली बार एक जोरदार धमाका किया। उसकी आंखें नीली से सफेद हो गईं और उसने बिना छुए उस परछाई को जला दिया। ग्रैक्सिल ने पहली बार आव्या की शक्ति को महसूस किया। उसने अपने अंधे आयाम से कहा, उसने खुद को रोक दिया, पर जब वो पूरी जागेगी ये ब्रह्मांड मुझे नहीं उसे झुकेगा। रायन और आव्या अब एक दूसरे के और करीब आने लगे थे। एक शाम जब वे दोनों रूफटॉप पर बैठे थे, रायन ने पूछा, अगर तुम सब कुछ कर सकती हो तो क्या तुम चाहती हो कि ये सब खत्म हो जाए? आव्या ने कहा, मैं चाहती हूँ कि ये शुरू हो। वो पहली बार किसी से नजदीक थी और रायन पहला इंसान था जिससे उसे डर नहीं लग रहा था। पर तभी एक और हमला हुआ, इस बार ब्रायन के घर पर इस बार सिर्फ आव्या नहीं, पांचों दोस्त और उनके परिवार ने मिलकर मुकाबला किया। एकता की पहली जीत थी और पहली बार आव्या को यह एहसास हुआ कि वो अकेली नहीं है। रायन की मां ने आव्या की मेडिकल रिपोर्ट निकलवाई। सब कुछ सामान्य, पर उसका डीएनए एक आम इंसान जैसा नहीं था। उसके शरीर में एक ऐसा जेनेटिक कोड था जो पृथ्वी पर नहीं पाया जाता, लेकिन वो इंसानी ही थी, शायद इंसानों की अगली कड़ी। उसकी शक्तियां जन्मजात थीं, ना ईश्वर की देन ना शाप, सिर्फ उत्पत्ति की एक विस्फोटक चूक। और ठीक उसी दिन ग्रैक्सिल ने एक पोर्टल खोला। न्यूयॉर्क के ऊपर आकाश चटकने लगा और अब युद्ध करीब था। न्यूयॉर्क की शाम अचानक खामोश हो गई। आसमान में सूरज नहीं था, पर रात भी नहीं आई। लोग अपनी खिड़कियों से ऊपर देखते रह गए। आकाश में एक दरार खुल चुकी थी, बिजली की रेखाएं, अजीब रोशनी और एक भारी ध्वनि, जैसे कोई दरवाजा खुल रहा हो। ब्रायन की दादी ने कांपती आवाज में कहा, यह कोई तूफान नहीं, यह कोई आ रहा है। उस दरार से नीचे गिरा एक जीव, काला, बिना चेहरा, पर शरीर से लहराती छायाओं से बना। वह इंसानों की तरफ बढ़ने लगा और जो भी उसे छूता उसकी यादें चूस ली जाती। आव्या जैसे ही सामने आई, वह रुका और पहली बार उसकी ओर झुका। गेट कूपर, उसने कहा। आव्या के अंदर कुछ टूटा और उसे पहली बार अपने जन्म से पहले की चीजें दिखी। एक स्टील लैब, रोशनी और वैज्ञानिक। वो एक प्रयोग थी, द ओरिजिन चाइल्ड। आव्या भागी। वह पार्क में अकेली बैठी थी और जमीन पर मुट्ठियां मारती रही। मैं एक साइंस एक्सपेरिमेंट। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होता है, तो ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। मैं इसका अगला पार्ट बहुत जल्द लाने वाला हूँ। नेक्स्ट वीडियो बटन पर क्लिक करें और देखिए इस डरावनी मोहब्बत की अगली कड़ी। सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको अगला भाग सबसे पहले मिले।